गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम संख्या। आप ये सीख चुके हो कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का जो यांत्रिकी मॉडल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है। अब परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूर्णता बताने के लिए हम हेल्प लेते हैं क्वांटम संख्याओं की या क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स आपके पास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका मुख्य क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको आप परिभाषा अगर पढ़ेंगे बुक में से, तो वह क्वांटम संख्या जो नाभिक के बाहरतम कोश की दूरी, परमाणु के आकार तथा परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाती है, उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगी, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये वह बताती है। और n की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं कि वो k कक्षक है, 2 के लिए L, 3 के लिए M, 4 के लिए N, so on। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या की जो सिग्निफिकेंस है वो हमें कक्षक बताने में हेल्प करता है। अब ये आप पीछे सीख चुके हो छोटी क्लासेस में कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारा, 2n²। मतलब अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें 2n² तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसे ही आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो 2 × 2² आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर m में आप सॉल्व करते हैं 2 × 3² तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और ऐसे ही इसके लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की कक्षा का पता चलता है और वह उसकी ऊर्जा के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है तुम्हारी दिंगशी क्वांटम संख्या, जिसको हम L से दर्शाते हैं। ठीक है, दिंगशी क्वांटम संख्या या इसको एजिमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसको हम L से दर्शाते हैं और इसका मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से शुरू होती है ये और जो भी n का मान होगा उसमें से एक कम कर देना है n-1 तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम k के लिए अगर सॉल्व करें, k के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1, तो इसके लिए l क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर आप l के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे n का मान कितना है 2 है, तो l का मान कितना होगा 0 और 2 - 1 करें तो 1। 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो L के पॉसिबल मान आते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लाइक दैट। 0 वाले के लिए आपका पास नाम होता है S, फिर ये P, ये D, ये F। ये स्मॉल से आप रिप्रेजेंट करोगे S, P, D, F, ये सब शेल बताते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बुक की डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। वह क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में बताते हैं उसे हम दिंगशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, यह उपकोश के बारे में बताएगा, यह कोश के बारे में और यह उपकोश के बारे में। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप m से दर्शाते हो, स्मॉल m से, और इसका जो मान होता है वो -L से लेकर +L तक जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम S वालों के लिए लेके चलें, S वालों के लिए L का मान 0 है तो इसके लिए M का मान भी 0 रहेगा। P वालों के लिए L का मान 1 है, ये लिखा था ना मैंने अभी, P के लिए L का मान 1 लिखा था, तो इसके लिए जो M का मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर +1 तक जाना है, तो बीच में 0 भी आ जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप D के लिए सॉल्व करते हैं, D के लिए L का मान कितना है आप सब लोग को पता है, D के लिए L का मान कितना है 2, तो इसके लिए हमारे पास L का मान है 2, तो M का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से लेकर +2 तक। अब बीच में सभी आ जाएगा -1, 0, +1 और +2। ठीक है, तो जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है वह उपकोशों के कक्षकों का अभिविन्यास निर्धारण करती है।
मतलब जो S है उसका विन्यास एक ही तरफ चलता है, 0। जो P होंगे उनके 3 विन्यास पॉसिबल हैं। ऐसे ही D में 5 हैं, आप F का करके देखोगे, F में 7 आ जाएंगे, लाइक दैट। गॉट इट। और लास्ट है तुम्हारे पास जो चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या है, वो है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। देखिए आपके पास नाभिक, सेंटर में नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूम रहा होता है। अब उसका जो चक्रण है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसको बताने के लिए हमारे पास स्पिन क्वांटम संख्या होती है। इसके 2 मान पॉसिबल हैं, +1/2 या -1/2, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और किसी भी एक, जब आप इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। n अगर समान है, m अगर समान है, l अगर समान है, तो भी चक्रण क्वांटम संख्या कभी सेम नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटम संख्याओं के मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी चेक पॉइंट 5.3 आपको आज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।